तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियो में देख ही लिया लाइंस एंड एंगल्स का टॉपिक, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपने जो भी देखा ये एक्चुअली तीन बातों के आसपास घूमता रहता है। ठीक है, जो लाइंस एंड एंगल्स है, लाइंस एंड एंगल्स, इसमें आपको हम बात करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 का। तो इस एक्सरसाइज में 6.1 जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है और उसके बाद यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है ना। तो ये सारा चीज तीन बातों के आसपास घूमता रहता है। पहले मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूं। नंबर वन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब आपके पास होता है उसके ऊपर अगर हम कोई एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट? ये तो सब लोग जानते हो। इसे हम बोलते हैं यस स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर स्ट्रेट एंगल पे अगर आप कई सारे रेज ऐसे बना देते हो, कई सारे रेज ऐसे आप निकाल लेते हो, तो वो जो स्ट्रेट एंगल था जिसका वैल्यू 180 था वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे कई हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हिस्सों में बढ़ जाता है। आप अगर इन सारे पार्ट को रिटर्न प्लस कर दोगे तो आपको टोटल 180 ही मिलेगा। ये हो गया नंबर वन बात। ठीक है, क्या है कि स्ट्रेट एंगल के ऊपर अगर कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो सब स्ट्रेट एंगल के ऊपर ही है, तो अगर आप इन सब सारे एंगल्स को आपस में जोड़ते हो तो आपको टोटल 180 डिग्री ही मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। ये हो गया नंबर वन। दूसरा पॉइंट नंबर टू, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ, मान लो यहां पे एक रे है और इस पॉइंट के चारों तरफ आपने एक कंप्लीट राउंड लगा दिया, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। एक पॉइंट के चारों तरफ एक राउंड लगाने से कंप्लीट एंगल बोलते हैं। उसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां पे एक रे जा रहा है, यहां से भी एक रे जा रहा है, यहां से भी एक रे जा रहा है, ठीक है, यहां से भी एक रे जा रहा है। अब यहां पे देखो कई सारे एंगल है, इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, ऐसे करके यहाँ चार एंगल है। हम अगर इन सारे एंगल्स को प्लस कर दे तो हम एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, और जब आप राउंड कंप्लीट करते हो तो आपको 360 डिग्री मिलता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। ओके, तो ये आपने दो चीज देखा। एक देखा आपने स्ट्रेट एंगल जिसका वैल्यू 180 होता है, अगर वो 180 एंगल कई हिस्सों में बटा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको जोड़ के 180 ही होगा। दूसरा हमने पढ़ा 360 डिग्री जो एक कंप्लीट एंगल होता है, और अगर वो कंप्लीट एंगल कई हिस्सों में इस तरह बटा हुआ है तो उनको भी प्लस करने से आपको 360 डिग्री ही मिलता है। ओके, क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, ये हो गया दूसरा पॉइंट। यस तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, अगर दो लाइन आपको इंटरसेक्ट करता हुआ मिलता है, दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट में ऑपोजिट एंगल्स, ये जैसे ये एंगल का ऑपोजिट यहां पे होगा, आर ये दोनों एक इक्वल दूसरे का ऑपोजिट एंगल है, ये ऑपोजिट एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड ठीक है, ऑपोजिट। हाँ, इनको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इन शॉर्ट VOA बोला जाता है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है? दोनों लाइन स्ट्रेट, मतलब दोनों लाइन होनी चाहिए। ओके, दोनों लाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पॉइंट ले लिया यहां, जैसे यहां पे, जैसे यहां पे आपने इस वाले एंगल के ठीक ऑपोजिट में जो दूसरा एंगल है इसको बोल दिया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और बहुत खुश भी हो गए और बोला दे आर इक्वल। ऐसा नहीं है। देखो, ये छोटा एंगल ये बड़े एंगल के साथ कैसे इक्वल हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है ही नहीं। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो तभी फॉर्म होता है ना जब दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन होता है। यहां भला आपको कौन से दो स्ट्रेट लाइन दिख गए? यहाँ तो है ही नहीं स्ट्रेट लाइन। है क्या कोई दो स्ट्रेट लाइन? कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं है। यहाँ रे है। रे स्ट्रेट लाइंस नहीं होते,
रे अलग होता है। रे होता है कि एक पॉइंट से रे निकलता है और एक डायरेक्शन में जाता है, और लाइन दोनों डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, लाइन दोनों डायरेक्शन में भागता है, राइट साइड को भी जा रहा है, लेफ्ट को भी जा रहा है, लेकिन रे ऐसा नहीं होता, रे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो ये फर्क है। तो यहां कोई लाइन है ही नहीं, यहां वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। तो स्ट्रेट लाइन होने पर ही वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म होगा, और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन में ही आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मिलेंगे, और वो हमेशा इक्वल भी होंगे। तो मैंने आपको 3 बातें समझाया। नंबर 1 स्ट्रेट एंगल, नंबर 2 कंप्लीट एंगल, थर्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ध्यान रखियो, ये 3 में से एक भी बात आप भूल गए ना तो फिर एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो चलो अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो आपने जो भी चीजें सीखे वो हर सम में यूज होना ही है। ठीक है, ये पहला सम हम लेते हैं। पहला सम आप ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है लाइंस ए बी एंड सी डी। देखो क्या लिखा है, लाइंस ए बी एंड सी डी। यहां लाइंस है, ठीक है, अगर लाइंस है तो फिर 2 लाइंस है, अरे वाह 2 लाइंस है, 2 लाइंस है तो इंटरसेक्ट होंगे, है ना। और यहां लिखा भी हो इंटरसेक्ट हो भी रहे हैं, कहां पे हो रहे, ओ पे हो रहे, यहां पे हो रहे। कौन कौन हो रहे, ए बी लाइन और सी डी लाइन। तो अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यहां वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मिल सकता है, 100% चांस है यहाँ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मिल सकता है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं आगे है क्या क्या। और इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 एंगल का सम 70 डिग्री दिया है, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। एंगल AOC और एंगल BOE। हाँ, आप लोग को एंगल का नेमिंग लेने के बारे में आता है, सबको सबको आता है एंगल का नेमिंग। मैं एक बार आप लोग का छोटा सा टेस्ट लेके Yes, sir. जाता हूँ कि Acute आप लोग को angle, एंगल का acute नेमिंग आता है। चलो मेरे को ये कंफर्मेशन तो मिल गया आप लोगों से कि आप लोग को एंगल्स के बारे में आइडिया है। अब मैं इस सम को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स के वैल्यूज दिए हुए हैं। जैसे कि पहले आपको AOC और BOE का वैल्यू 70 डिग्री दिया है, सम दिया है। AOC को BOE के साथ अगर हम सम करें 70, AOC यहाँ है, BOE यहाँ पे है, इन दोनों का सम यहाँ 70 बताया गया है। एंड एक और एंगल है BOD जो कि यहाँ है, इसका वैल्यू आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पर BOE निकाला है, मतलब दिस वन, ये हमें निकालना है। और हमें एक एंगल और निकालना है, रिफ्लेक्स COE। ठीक है, रिफ्लेक्स COE वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, तो हमें कैसे प्रोसीड करना है इन सारी चीजों के लिए, देखो पहले हमें शुरू में एक इंफॉर्मेशन दिया था कि AB और CD जो लाइंस है वो O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और मैंने आपको सिखाया यहाँ पर 3 चीजें। पहला, अगर कोई लाइन है तो उस पे स्ट्रेट एंगल बनेगा। हाँ, और यहां पे एक और सिखाया था कि कंप्लीट एंगल, अगर हमारे पास एक पॉइंट के चारों तरफ हम एक राउंड लगा रहे हैं तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री मिल सकता है। और तीसरा हमने देखा कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट होंगे तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेगा। राइट, हमने ये पढ़ा। तो यहां हमारे पास 2 लाइन है इस सब में, है ना। इसमें देखो यहां पर हमारे पास 2 लाइन है और इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ढूंढते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 लाइन AB और CD 2 है, और दोनों O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कौन सा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज करें। देखो ये आप 40 डिग्री देख रहे हो, BOD, तो BOD का ऑपोजिट एंगल है AOC। ठीक है, ये कैसे आप डिटेक्ट करोगे, देखो ये जो BOD जो एंगल है ना, मैं थोड़ा सा इसको लेंथी खींचता हूं। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपका, कि फर्स्ट समय तो डिटेल में नहीं समझेंगे तो फिर आगे वाले सम्स में हमें क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। तो मैं इस एंगल को लेता हूं VOD। अच्छा, O इसका वर्टेक्स है, राइट, O इसका वर्टेक्स है। O से एक आर्म B की तरफ जा रहा है जिसे हम बोलेंगे OB, इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रे का सिंबल डालेंगे। एंड दूसरा O से D की तरफ जा रहा है, O से D की तरफ जा रहा है, राइट। अच्छा, OB जो रे है इसके ऑपोजिट में क्या है, OA। ऑपोजिट किसे बोलते हैं, मान लो आप जा रहे हो ईस्ट में जा रहे हो ना, कहां जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं आप यहां से ईस्ट में मत जाओ, आप ऑपोजिट जाओ। इसका मतलब क्या है, ईस्ट का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है क्या, वेस्ट, वेस्ट होता है क्या। अच्छा, तो वेस्ट जाएंगे, ऑपोजिट ये है ना, तो इसे बोलते हैं ऑपोजिट। अच्छा, अब मान लो आप जाना चाहते हो साउथ, मैं बोलता हूं मत जाओ साउथ, आप जाओ नॉर्थ। ठीक है, इसका मतलब ऑपोजिट, राइट। तो साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। उसी तरह अगर OB का ऑपोजिट बोलो तो OA। ठीक है, उल्टे तरफ, है ना, जैसे OE का ऑपोजिट, ये जो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, उसी तरह से OB का ऑपोजिट OA। तो OB का ऑपोजिट क्या है, OA।
उसी तरह से ओडी का ऑपोजिट क्या है, ओसी। ओसी, अब आपको देखना ये ओए और ओसी कौन सा एंगल बनाता है, तो इसमें वर्टेक्स क्या है, दोनों में वर्टेक्स के कॉमन चीज क्या है, ओ है। तो ये बचा क्या अल्फाबेट, ए बचा और सी बचा, तो एक तरफ ए लगा दो एक तरफ सी लगा दो, तो बन गया क्या, एओसी। वही इस एंगल का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो कौन है ये, एओसी, तो एओसी इधर है। ठीक है, और सिंस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए इधर भी 40 डिग्री होगा। आया समझ में, आया समझ में, Yes, sir. सबको नहीं आया, ओके। तो अभी इस तरह से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से हमें एंगल का वैल्यू मिला, ये एओसी। अच्छा, उसके बाद हम इसे यूज करते, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है ना कि एओसी के साथ आप बीओई को ऐड करोगे तो 70, तो अगर ये और ये मिला के 70 है और ये हमें पता लग गया 40 है, तो बताओ ये बचा हुआ दूसरा वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों मिला के 70 है, जिसमें से ये अकेला 40 है, तो दूसरा वाला होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, ये भी निकल गया, तो हमारा ये बीओई वाला एंगल कंप्लीट हो गया, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स सीओई, उसके लिए मुझे सीओई का वैल्यू पता होना पड़ेगा। रिफ्लेक्स सीओई तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले सीओई पता होना पड़ेगा। सीओई मतलब ये वाला। अच्छा, अब हमने पढ़ा, यहाँ पे आ जाओ, रिटर्न यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये नंबर 1 हमने क्या पढ़ा हुआ, स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर उस एंगल 180 के छोटे छोटे कई सारे पार्ट हो जाते हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, तब भी उनका जो सम होता है वो 180 ही होता है। तो ये लॉजिक हम अभी यहाँ यूज करेंगे। ये आप देखो ए से लेकर बी तक देखो, ये स्ट्रेट लाइन है। मैं थोड़ा इसे क्लीन करूं, सर 110 डिग्री होगा क्या इसका? इसका होना चाहिए 110। ठीक है, देखते हैं। 110 हाँ, Yes, sir. तो ये एक्स ले लेते हैं, तीनों मिला के टोटल कितना, तीनों मिला के टोटल 180 ना। 180. अच्छा, तो 40 प्लस 40 70, 70 हम टोटल 180 से माइनस कर देते, तो ये हमें मिलेगा कितना, 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो ये आ गया 110 डिग्री, निकल गया। अच्छा, ये निकलने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं कैसे रिफ्लेक्स निकाला जाता है। लिसन, देखो रिफ्लेक्स का मतलब आप पहले समझो। हाँ, रिफ्लेक्स तो निकालेंगे नहीं, मीनिंग क्या है रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स का जो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं ना, रिफ्लेक्स एंगल्स जो होते हैं उनका मेजरमेंट होता है 180 से ज्यादा, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी बोलो। Sir, 360 degree. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, जैसे आप क्या क्या टाइप के एंगल जानते हो, जैसे एकदम शुरू से बात करें तो फर्स्ट एंगल होता है जीरो एंगल, जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है ना। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ये सर 0 डिग्री ऐसे लिखा जाता है क्या, 0 डिग्री। अच्छा, उसके बाद सेकंड होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, उसका वैल्यू क्या होता है, एक्यूट एंगल का वैल्यू, हाँ क्या Less होता than है, 90 degree. हाँ जीरो से, नहीं जीरो से ज्यादा होता है बट 90 से कम होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। 90 degree. 90 के बाद आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आता है रिफ्लेक्स। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का वैल्यू क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। और लास्ट में आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 360 डिग्री। ये देखो, इतने सारे टाइप के एंगल्स होते हैं, जिसमें से हम इसकी बात कर रहे थे, रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे। तो रिफ्लेक्स का वैल्यू 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू 180। अब जब यहाँ पे बोला गया, किसी का बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आ रहा है, एक बार म्यूट करो। अब मुस्कान के बैकग्राउंड से आ रहा है। हाँ, तो यहाँ एक काम करो, रिफ्लेक्स एक्चुअली होता कौन सा पार्ट है मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको बोला कि भाई आप सीओई का रिफ्लेक्स निकालो, इसका मतलब पहले आप सीओई देख लो कौन सा है। अब ये वाला एंगल तो रिफ्लेक्स नहीं है,
सीओई, ये लिखा है ना सीओई, तो ये सीओई तो रिफ्लेक्स नहीं है, बिकॉज इसका वाला 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, देखने में लग रहा है कि ये 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर रिफ्लेक्स कौन सा पार्ट है? तो रिफ्लेक्स इसके उल्टे साइड में जो ये एंगल है, आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, तो ये है रिफ्लेक्स सीओई, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स सीओई। ठीक है, आए समझ में? ये पार्ट होगा रिफ्लेक्स सीओई, ये वाला पार्ट नहीं, ये तो इसे बोलेंगे सीओई, सिंपली सीओई। लेकिन इस पार्ट को, ये जो बिगर पार्ट है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स सीओई। इसको आप सिंपली सीओई नहीं बोल सकते, इसको बोलने के लिए आपको रिफ्लेक्स वर्ड लगा के ही बोलना पड़ेगा कि ये है रिफ्लेक्स सीओई। अच्छा, अब बात करो, अगर हम पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दे, एक पूरा राउंड लगा दे, तब तो 360 मिलेगा, हाँ, लेकिन Yes, हमें sir. तो ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ। तो एक काम करते हैं ना, कंप्लीट 360 से इधर वाला 110 माइनस कर देते हैं। ये जो पूरा राउंड है ना, ये पूरा राउंड तो 360 है, उसमें से ये 110 माइनस कर दे, तो हमें ये पार्ट पता लगेगा, लगेगा कि नहीं? लॉजिक बनता ही नहीं बनता? बताओ। Yes, sir. बनता है ना? Yes, sir. तो इसलिए Yes. रिफ्लेक्स एंगल निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है। आपको अगर सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है तो फॉर्मूला बनता है 360 माइनस एंगल सीओई। इसलिए ये फॉर्मूला बनता है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, टोटल 360 से 110 माइनस करना, ऐसा बोला ना, और 110 है कौन? सीओई तो है। उसी तरह अगर मुझे रिफ्लेक्स सीओई निकालना है तो 360 Sir, माइनस सीओई 250 करेंगे। degree. हाँ, कितने आएंगे? 250 degree. 250 डिग्री। तो मतलब आप किसी और का रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो, मान लो आप निकालना चाहते हो, थोड़ा क्लीन कर दो पहले, हाँ, आप किसी और का रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो, मान लो आप निकालना चाहते हो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी, तो आप क्या लिखोगे तब फॉर्मूला? 360 डिग्री माइनस क्या, क्या लिखोगे? Angle. एंगल बीओडी, तब आप एंगल बीओडी लिखोगे। जैसे यहां पर रिफ्लेक्स सीओई को क्या लिखा? 360 माइनस सीओई, उसी तरह रिफ्लेक्स बीओडी के लिए लिखोगे 360 माइनस बीओडी। ओके, किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना, आपको एओडी का रिफ्लेक्स निकालना है तो आप लिखोगे 360 माइनस एओडी। 360 minus AOD. हाँ, तो ये तरीका होता है रिफ्लेक्स को बोलने का। ठीक है, तो देखो अभी हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने इन तीनों पॉइंट को कहीं ना कहीं यूज कर दिया है। ये सबसे पहले हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज किया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज करके हमने क्या निकाला था इसमें? क्या निकाला था? ये जो 40 वाला वैल्यू था ना, ये वाला 40, वो निकाला था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तभी तो दोनों इक्वल है, ये 40 है इसलिए ये भी इक्वल है, इसमें हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज किया था। उसके बाद हमने नंबर 1 यूज किया। नंबर 1 हमने कहां यूज किया? हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने सारे एंगल्स है सबको ऐड करने से 360 डिग्री होता है, ये हमने कहां यूज किया? ये हमने वो जो 110 निकाला था ना, उसमें हमने इसको यूज किया कि ये तीनों एंगल, ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है उस पे ये तीनों एंगल मिला के टोटल 180 होते हैं, जिसमें से दो पता है, एक 40 एक 30, तो ये तीसरा वाला हमने 180 से माइनस करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये यहां हमने यूज किया। और अभी जो हमने ये रिफ्लेक्स वाला कंसेप्ट यूज किया, वो कैसे किया? पूरे कंप्लीट 360 से इधर वाला पार्ट माइनस किया। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमने ये सेकंड वाला यूज किया, क्योंकि सेकंड में आप जितने भी एंगल लेते हो सबको मिला के 360 होते हैं। और आपको अगर मान लो एक पता है बाकी नहीं पता, तो आप टोटल 360 से उसको माइनस करके निकाल सकते हो। राइट, समझ में आई ये बात? तो ये Yes. जो मैंने 3 चीजें सिखाई, ये आपको हर सम में ही जरूरत पड़ेगा। अभी मैं आपको एक और सम में ले जाता हूं, उस सम में भी आपको दिखा दो। देखो सारे सम्स के फॉर्मेट मैंने आपको वीडियोस में दिए हुए हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखो और उसमें से आप सम का फॉर्मेट नोट डाउन कर लो। मैं आपको डेप्थ समझा रहा हूँ, हर एक सम में कंसेप्ट क्या है नहीं है वो सारी बातों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो देख लिया तब तो आज का डिस्कशन आपके लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो फिर आप वीडियो देख लेना जरूर। हाँ, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे भी गोल्डन रूल दिया है, देखो लाइंस एक्स वाई एन एम एन, यहाँ भी लाइंस है। और मजेदार बात है, दोनों लाइंस यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का यूज करने का मौका मिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता, मिल सकता है। या फिर हमें दोनों दो अगर लाइन है तो हम दोनों लाइन पे ये वाले रूल्स यूज कर सकते हैं, नंबर 1 का, या फिर हम चाहे तो नंबर 2 भी हमें जरूरत पड़ा तो हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये सब यूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। अच्छा, अब हमारे पास आगे इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पहला बात तो हमने देख लिया कि यहाँ स्ट्रेट लाइंस है,
दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहां इंटरसेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखो हमें एक राइट एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल पीओवाई आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, चलो नोट कर लिया। अच्छा यहाँ पे ये जो एंगल है ना पीओएम और एमओएक्स, इन दोनों वैल्यू का रेशियो यहां दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई भी दो एंगल का रेशियो यूज कैसे किया जाता है मैं आपको ये दिखाता हूं, यूज रेशियोस कैसे यूज करते हैं। अब इसको ऐसे लिखो, लेट a इक्वल्स 2x एंड b इक्वल्स 3x, ऐसे नोट कर लो। मतलब ये जो a का वैल्यू है वो 2x है और b का जो वैल्यू वो 3x है, कर लिया इतना। अच्छा अब हमारा जो अल्टीमेट क्वेश्चन है वो है c निकालेगा, ठीक है। c तो हम बाद में निकालेंगे, पहले पता लगाते हैं ये a और b एक्चुअली है कितना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो तो हम आते हैं, हमने जो आज डिस्कस किया इस पे नंबर 1 पे आ जाओ। नंबर 1 पे हमने क्या सीखा, किसी भी लाइन के ऊपर अगर कई सारे एंगल्स हैं, मतलब ये जो स्ट्रेट एंगल है ये कई सारे हिस्सों में स्प्लिट हुआ है और हम इनको रिटर्न जोड़ दें तो हमें टोटल 180 ही मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है, तो हम इस कंसेप्ट को यहां लाते हैं। आप एक्स वाई लाइन देख ही रहे हो, एक्स वाई लाइन के ऊपर आप ध्यान से देखो, यहां पे कितने सारे एंगल्स हैं, 1 2 3, तीन एंगल है। आप इन तीनों को जोड़ दो, ए क्या क्या है तीनों में, ए है, बी है और 90 है, राइट, तीन है ना, ए बी और ये 90 तीन है, हमने तीनों जोड़ दिया, हमें मिलेगा 180 डिग्री। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन वो 180 डिग्री का होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और वो स्ट्रेट एंगल यहाँ स्प्लिट हुआ है, तीन हिस्सों में बटा हुआ है, तो बटा हुआ है तो आप रिटर्न जोड़ोगे तो आपको रिटर्न वही मिलेगा जो शुरू में था 180 डिग्री, है ना। तो ये हम करेंगे यहाँ पर तीनों मिला के 180 डिग्री, जिसमें से ए का वैल्यू यहाँ कितना है 2x, बी का वैल्यू 3x और यहाँ 90 इक्वल्स 180 डिग्री। अब 90 को आप राइट साइड ले जाके 180 के साथ कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेशन होगा, करो आप करके बताओ। और 2x और 3x होते हैं 5x, और राइट साइड में मेरे को कितना मिलेगा जल्दी बताओ, आप लोगों ने कर लिया होगा कैलकुलेशन, कितने आए, अरे यार इतना टाइम क्यों लगेगा, ये 90 उधर जाएगा, नहीं उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, इधर प्लस है ना, उधर जाने से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस, ये मैं कर ही देता हूं आपके लिए, चलो ये कर दिया, 180 माइनस 90, 90 18 होगा। 18 ओके आपने आंसर भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो कितना आ रहा है 90 डिवाइडेड बाय 5 इज 18, बहुत बढ़िया, x निकाल लिया। अच्छा x अगर निकल गया तो ये a का वैल्यू कितना होगा बताओ, a कितना होगा, 180 लिख दिया x का वैल्यू 10 बोनस में, ठीक है 10 बोनस में था। चलो अब बताओ a का वैल्यू कितना होगा, 2x में हम x का वैल्यू डालते 18, तो 18 इंटू 2 36 डिग्री। b का वैल्यू बताओ, b कितना है, b 3x है, अब x में 18 डालो बताओ 54 डिग्री। तो a और b निकल गया, तो b निकल गया, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, b निकल गया। अब क्या करें, हमारा क्वेश्चन था फाइंड c, राइट, और हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन थे। अभी तक हमने कौन सा स्ट्रेट लाइन यूज किया, कौन सा स्ट्रेट लाइन हमने यूज किया अभी तक, बोलो 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 बोलो, XY, बट MN नाम का स्ट्रेट लाइन अभी तक यूज नहीं हुआ। चलो अब करते MN लाइन, MN वाला स्ट्रेट लाइन। अगर हमने MN स्ट्रेट लाइन लिया तो ध्यान से देखो यहां भी 180 डिग्री है, और इस 180 डिग्री के अंदर दो एंगल आते हैं B और C, तो फिर B और C को प्लस करने पर भी तो 180 आएगा, क्योंकि ये MN स्ट्रेट लाइन पे है। आ रहा है समझ में बात, यस सर। हाँ तो आप इनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज डालो, B का वैल्यू हम जानते हैं 54 और C हम नहीं जानते, वही तो हमें निकालना है। 54 को आप राइट साइड ले जाके 180 से माइनस कर दो, आपको मिल जाएंगे कितने, बोलो कितने 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 126 126 डिग्री। देखो मिल गया C का रिजल्ट, चलो समझ में आ गया ना। अच्छा तो आप लोग एक काम करो, एक बार रिजॉइन आपको करना होगा, फटाफट रिजॉइन करना, देरी नहीं करना, ठीक है, फटाफट सब लोग एकदम देरी नहीं करना, फटाफट से रिजॉइन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।